आगे श्री परीक्षित जी ने पुनः प्रश्न किया। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमतयन्मूलः कर्म बन्धः पराभव। हे भगवान, प्रियव्रत जी तो आत्माराम आप्त काम थे, फिर कैसे वे गृहस्थाश्रम में प्रवेश किए, कृपा करके बताइए। तब भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, सत्य कह रहे हो, प्रियव्रत जी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री ब्रह्मा जी ने आकर के उनको आज्ञा दी। नारद जी से जाकर मंदराचल की घाटी में उपदेश ग्रहण कर रहे थे, उसी समय ब्रह्मा जी ने आकर समझाया और कहा, भगवान की इच्छा यही है इस समय सृष्टि का संचालन हो, सृष्टि की वृद्धि हो, और सृष्टि में तुम्हारा भी मुख्य योगदान है, इसलिए तुम सृष्टि में सहयोग करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा से इन्होंने विवाह किया और प्रियव्रत जी का विवाह हुआ। विश्वकर्मा की पुत्री बरहिस्मती के साथ और 10 पुत्र हुए। आग्निध्र इद्मजी हुए, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वीतिहोत्र और कवि, ये 10 पुत्र हुए। इनमें कवि, महावीर और सवन ये तीनों नैष्ठिक ब्रह्मचारी निकले। एक पुत्री भी हुई ऊर्जस्वती, इनका दूसरा विवाह हुआ, उससे उत्तम, तामस, रैवत, ये 3 संतानें हुई। इनमें जो है एक दिन की बात है, ये प्रियव्रत जी ने देखा कि हमारे राज्य में, संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। हमारे राज्य में आधे राज्य में तो दिन रहता है, आधे में रात्रि। तो इन्होंने निश्चय किया कि हम दिन को दिन रहने देंगे, रात्रि नहीं होने देंगे। तो एक तरफ सूर्य तपते तो दूसरी तरफ ये तपने लगे, और 7 चक्कर लगाए पृथ्वी के। परिणाम ये हुआ कि जो है 7 दिन तक रात्रि नहीं हुई। 7 चक्कर लगाने से इनके रथ के पहिए से 7 समुद्र का निर्माण हो गया। ब्रह्मा जी ने आकर के इनको कैसा करने से रोका। वे 7 समुद्र हुए जो है, और 7 द्वीप उनके अंतर्गत आए। जो 7 द्वीप कौन हुए? जम्बू, प्लक्ष, सालमली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर द्वीप। ये जो है खारा जल, ईख का रस, मदिरा, घी, दूध, मट्ठा और मीठे जल के समुद्र से क्रमशः जो है आवेष्टित हैं। और इसमें जो है अपने 7 पुत्रों को इन्होंने एक एक द्वीप का अधिपति बनाया। आग्नेध्र, इद्मजीव, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, मेधातिथि और वीतिहोत्र, इनको एक एक का अधिपति बनाया। जिस द्वीप पर हम लोग रहे हैं, जिसका नाम है जम्बू द्वीप, इसके राजा हुए आग्नेध्र जी। आग्नेध्र जी का विवाह हुआ विप्रचित्ति के साथ, और विप्रचित्ति के द्वारा इनको 9 पुत्रों की प्राप्ति हुई। नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्यक, हिरण्यमय, कुरुभद्राश्व और केतुमाल, ये 9 पुत्र हुए। और इनका जो है 9 कन्याएं जो मेरु की थी, मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्रदृष्टि, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देवी, इनके साथ विवाह हुआ। बाद में इन्होंने जम्बू द्वीप के 9 विभाग करके एक एक पुत्र को सौंप दिया। जिस क्षेत्र में हम लोग हैं, इसके राजा कौन हुए? राजा नाभि। राजा नाभि के नाम से इसका नाम पड़ा अजनाभ वर्ष। भारतवर्ष का पहला नाम था अजनाभ वर्ष, बाद में इसका नाम भारतवर्ष पड़ा है। इस अजनाभ वर्ष के नाभि के नाम से ही इसका नाम अजनाभ वर्ष पड़ा था। राजा नाभि के कोई संतान नहीं थे, यज्ञ कर रहे थे, और उस यज्ञ में इन्होंने ब्राह्मणों की इतनी सेवा की कि उस सेवा से भगवान प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के भगवान यज्ञ में प्रकट हो गए।
भगवान का दर्शन करके ये तो इतने भाव विभोर हो गए कि मूर्छित हो गए, सहन ही नहीं कर पाए दर्शन। भगवान ने ब्राह्मणों से कहा कि क्या चाहिए, आप लोग वरदान मांग लीजिए, मेरा दर्शन अमोघ है। तो ब्राह्मणों ने कहा, उठते बैठते चलते फिरते कोई भी जिस प्रकार से भी आपका नाम ले, आप उसका कल्याण करें। भगवान ने कहा, तथास्तु। अब आपके यजमान को क्या चाहिए? ब्राह्मणों ने कहा, ये हमारे यजमान आपके जैसे ही पुत्र चाहते हैं। भगवान ने कहा, हमारे जैसे तो नहीं चाहते थे, ये तो सामान्य पुत्र ही चाहते थे और हमारे जैसा कोई है ही नहीं है, तो हम ही पुत्र बन करके आएंगे। तो भगवान ही पुत्र बन करके आए। समस्त गुणों में श्रेष्ठ होने के कारण भगवान का नाम पड़ा ऋषभ। ऋषभ देव जी के प्रभाव को देख करके देवराज इंद्र को ईर्ष्या हो गई और ईर्ष्या में आकर के उन्होंने वर्षा ही बंद कर दी। तो इन्होंने अपने योग बल से वर्षा की, और जब योग बल से वर्षा की तब जो है खूब जल वर्षा। ये देख करके देवराज इंद्र लज्जित हो गए, आए क्षमा मांगे, बोले प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा, जो हुआ तो हुआ, लेकिन अब भविष्य में अब ऐसी गलती कभी मत करना। बोले ठीक है, ऐसी गलती नहीं करेंगे, लेकिन हमें क्षमा कर दिया। लेकिन हमें संतोष तो तब होगा जब आप हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लें। भगवान ने कहा, क्या प्रार्थना है? बोले मेरी एक पुत्री है जयंती, आप उसका पाणी ग्रहण कर लीजिए, पत्नी रूप में स्वीकार कर लीजिए, तो मुझे बड़ा संतोष होगा। तो देवराज इंद्र की पुत्री जयंती के साथ ऋषभदेव भगवान का विवाह हुआ, और उस जयंती के गर्भ से ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र हुए। एक दिन अपने पुत्रों को बुलाया और क्या बढ़िया उपदेश दिया है ऋषभदेव जी ने। पिता हो तो कैसा? बोले तात ऋषभ सो होय, मात मंदालस जानो। पिता हो तो ऋषभदेव जी जैसा, माता हो तो मदालसा जैसी, और नहीं तो ना हो, ठीक है। आजकल माता पिता क्या सिखाते हैं अपने बच्चों को? बचपन से ऊट पटांग शिक्षा, केवल पेट पालने की शिक्षा, हाय हाय और बाय बाय की शिक्षा, टाटा की शिक्षा। भगवान का नाम नहीं सिखाएंगे। बचपन से माता पिता को गाली देना सिखाएंगे। पापा कहना क्या, पिता को गाली देना। मम्मी को कहना क्या, माता को गाली देना। डैड, डैडी, ये सब क्या है? गाली देना माता पिता को। यही सिखाते हैं माता पिता आजकल। लेकिन ये सब नहीं सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? सुन लीजिए। ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों को समझाया, नायम देहो देह भाजाम नृलोके, कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये, तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम, शुद्धेद्यस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। नायम देहो देह भाजाम नृलोके, कष्टान कामान रहते विडभुजाम ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? ये मनुष्य शरीर विषय भोग के लिए नहीं मिला है, ये दिव्य तप के लिए मिला है। अपने पुत्रों को तप की शिक्षा दे रहे हैं। पहले जितना चरित्र देख लीजिए, दक्ष ने अपने पुत्रों को तप के लिए भेजा, ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को तप की शिक्षा दे रहे हैं। प्राचीन वरही ने अपने 10 पुत्र 10 को तप के लिए भेजा, प्रचेताओं को। पहले ऐसे ही शिक्षा दी जाती थी। अब आजकल बच्चा एक दिन माला लेके बैठ जाए तो माता पिता का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हाँ, कि कहीं साधु न बन जाए। अब बच्चा जाकर चोरी करे, दुराचार करे, दूसरे की बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करे, तो माता पिता को बिल्कुल टेंशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि स्वयं भ्रष्ट हैं। जैसे स्वयं हैं वैसे ही बेटे को भी चाहते हैं वो। सच्चाई यही है, भले ही किसी को बुरा लगे, लेकिन सच्चाई यही है। कोई माता पिता कह दें कि हम अपने बच्चे को चाहते हैं कि हमारा बच्चा घर द्वार छोड़ के जाके भजन करे? है किसी की हिम्मत? नहीं है। बच्चा आपका भले ही चोरी करे, भले ही जाए कि दुराचार करे, जेल चला जाए, वो ठीक है, लेकिन जाके भजन न करनी पावे।
यही चाहते हैं कि नहीं चाहते? हृदय पे हाथ रख के पूछिए तो उत्तर यही निकलेगा कि सच्चाई यही है। चाहे माताएं हों चाहे पिता हों, सबकी बात कर रहे हैं। अब स्वयं ही समझ लीजिए कि हमारी प्रवृत्ति कहाँ है, अपने आप बात समझ में आ जाएगी। यहाँ ऋषभदेव भगवान समझा रहे हैं अपने पुत्रों को कि ये शरीर किस लिए मिला है, विषय भोग के लिए नहीं। ये विषय भोग तो कुकर सुकर को भी, कष्टान कामान रहते बिड़ भुजाम, ये कुत्ते को सुअर को भी ये विषय भोग प्राप्त है। तब फिर ये शरीर किस लिए मिला है, मनुष्य शरीर? बोले दिव्य तप के लिए। दिव्य तप क्या है? भाई कायक क्लेशो ही तपः, शरीर को कष्ट दे करके साधन करना, इसको तप कहते हैं। शरीर को कष्ट दे करके साधन तो किया जाए, लेकिन संसार की प्राप्ति हो तो ये तप है। और उसी शरीर से साधन करके यदि भगवान की प्राप्ति हो, भगवत धाम की प्राप्ति हो, तो यह है दिव्य तप। तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम। दिव्य तप क्या है? बोले शुद्धेद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, जिससे जीव पवित्र होकर के ब्रह्म सुख का भागी हो जाए, वही है दिव्य तप। दो द्वार हैं, अपनी इच्छा से किसी में भी प्रवेश कर सकता है। ये दो द्वार कौन हैं? भगवान ऋषभदेव जी कहते हैं महत्सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते, स्तमो द्वारम योषिताम संगी संगम, महांतस्ते समचित्ता प्रशांता, विमन्यवा सुरदा साधो ये। महत् सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते, महत् पुरुषों की सेवा यह मुक्ति का द्वार है। तमो द्वारम योषिताम संगी संगम, और नरक का द्वार क्या है? बोले स्त्री लंपट पुरुष का संग। स्त्री लंपट, आप लोग अर्थ समझ गए लंपट किसको कहते हैं? स्त्रैण पुरुष, उसका संग कर लीजिए, नरक आपका पक्का हो गया, फिर कोई नहीं रोक सकता, आपका रिजर्वेशन कन्फर्म है नरक के लिए। अब महत् पुरुषों की सेवा करने लगिए, आपका मुक्ति का द्वार बिल्कुल पक्का है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो महान पुरुष कौन है? महांतस्ते समचित्ता प्रशांता, विमन्यवः सुहृदा साधवो ये। के एव महानता, ए समचित्ता, ए प्रशांता, ए विमन्यवः, ए सुहृदा, ए साधवा, ते एव महानता। इन गुणों से जो युक्त हो, जो समदर्शी हो, जिसका मन शांत हो, अभिमान शून्य हो, क्रोध शून्य हो, जीव मात्र का हितैषी हो, साधु स्वभाव हो, वही वास्तव में महान पुरुष है। ऐसे महत् पुरुष की सेवा करने से जीव का कल्याण हो जाता है। और क्या करे? भगवान कहते हैं मत कर्मभिर मत कथया च नित्यम, मद्देव संगात् गुण कीर्तनान् में, निर्वैर साम्यो पश्मेन पुत्रा, जिहासया देह गेहात्म बुद्धे। मेरे लिए सारे कर्म करे, मेरे लिए जो है मेरे भक्तों का संग करे, मेरे गुणों का कीर्तन करे। सारी क्रियाएं भगवान कहते हैं मेरे लिए होने लगे, और जीव मात्र के प्रति निर्वैर हो जाए, समस्त विषयों से उपरत हो जाए, देह गेह के प्रभाव से मुक्त हो जाए, वो सहज में मुक्त है। अपना सच्चा सगा संबंधी कौन है? बोले गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सा स्यात्, दैवं न तस्यान्न पतिश्च सस्यान्न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम। वो गुरु गुरु नहीं है,
वह स्वजन स्वजन नहीं है, वो पिता पिता नहीं, वो माता माता नहीं है, वो देवता भी देवता नहीं, वो स्वामी भी स्वामी नहीं, जो इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त न करावे। वास्तव में जो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करावे वही गुरु है, वही माता पिता हैं, वही सब वे संबंधी हैं। और यदि संसार में फंसाने की आपको शिक्षा दे रहे हैं तो ऐसे माता पिता गुरु भाई बंधु सब बेकार हैं, किसी काम के नहीं। वो आपके संबंधी हैं ही नहीं, केवल शत्रु मात्र हैं आपके, जो संसार में फंसाने की चेष्टा करें। भगवान कहते हैं कि देखो, न ब्राह्मण स्थूलये भूत मन्यत पश्यामि विप्राः किमतः परंतु। ब्राह्मण से श्रेष्ठ मैं किसी दूसरे को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि यस्मिन्द्रभिः प्रहुतम श्रद्धयाहम अश्नामि कामम न तथाग्निहोत्रे। क्योंकि ब्राह्मण, एक सदाचारी ब्राह्मण के मुख से स्वयं भगवान भी भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन हो सदाचारी और दिन भर लहसुन प्याज और ऊट पटांग खाए, तमाकू खाए और दिन भर भांग खाए, शराब पिए, तो उसके मुख से भगवान नहीं राक्षस ग्रहण करते हैं। फिर वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं, वो चांडाल है। फिर ब्राह्मणत्व के गुण से हीन हो गया तो वो चांडाल है, वो अधम ब्राह्मण कहलाता है। इसलिए ब्राह्मण का कर्तव्य है कि अपने नियम धर्म से रहे। आज ब्राह्मणों का विनाश इसीलिए हो रहा है, कोई दूसरा नहीं, उन्होंने अपना सत्यानाश स्वयं किया है। सच्चाई यही है, भले ही कहने पे थोड़ा अन्यथा लगे, लेकिन आप अपने धर्म पे स्थित रहें तो किसी मनुष्य की क्या सामर्थ्य है, किसी देवता की भी सामर्थ्य नहीं है कि आपका हित कर सकें। लेकिन स्वयं ब्राह्मणोचित संस्कार की कौन कहे, मनुष्योचित संस्कार भी नहीं रह गए, ब्राह्मणोचित तो बड़ी दूर की बात है, कहाँ से कल्याण होए। इस प्रकार भगवान ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया और परिणाम यह हुआ कि 100 पुत्रों में केवल 10 पुत्रों ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। बस जिनमें ज्येष्ठ भरत जी थे, उनसे 9 छोटे पुत्र, उन सब ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। लेकिन उनसे जो छोटे 9 थे वो 9 योगीश्वर हुए, कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्होत्र दुमिल चमस और करभाजन। उनसे जो छोटे 81 थे, उन्होंने तप करके ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लिया, भगवान के परम धाम को चले गए। ऋषभदेव भगवान अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राजपद पर अभिषिक्त करके वन में चले गए और संन्यास ले लिया। इन्होंने अवधूतचर्या में अपना जीवन बिताने लगे। समस्त रिद्धियाँ सिद्धियाँ इनके सम्मुख आई, लेकिन इन्होंने स्वीकार नहीं किया। क्यों? मन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इन रिद्धि सिद्धियों के चक्कर में क्यों फंसे हम। इनके ज्येष्ठ पुत्र हुए भरत, उन्हीं को राजपद दे करके गए थे। भरत जी जो है 1 करोड़ वर्ष तक शासन किए पृथ्वी पर। प्रियव्रत जी ने 1 अरब 10 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी पर शासन किया था। थोड़ा बहुत नहीं, 1 अरब 10 करोड़ वर्ष, माने 250 से अधिक चतुर्युगी इनके सामने व्यतीत हुई। और इनके पुत्र हुए भरत जी, 1 करोड़ वर्ष तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद जो है ये राज्य छोड़ करके चले गए वन में। पुलहाश्रम में जाकर के गंडकी जी के तट पर तप करने लगे। एक दिन एक हिरनी जल पी रही थी और सिंह की गर्जना सुनकर के उसने छलांग लगाई, तो उसका गर्भस्थ शिशु जो है जल में गिर गया नदी में। उसको निकाल करके पालन पोषण किया, लेकिन उसके पालन पोषण में कुछ समय व्यतीत होने लगा। धीरे धीरे जो है, एक दिन की बात है, ये बैठे भजन कर रहे थे, वो जो हिरण का शिशु था वो कहीं चला गया और उसको ढूंढने लगे। वो तो मिला नहीं। वहीं बैठे बैठे उसके कल्याण की कामना इन्होंने की और उसी समय इनका शरीर छूट गया। तो अंत में हिरण का चिंतन करते करते शरीर छूटा, तो दूसरे जन्म में हिरण की योनि प्राप्त हो गई, क्योंकि अंतमति सा गति।
लेकिन इनको पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। उस हिरण देह में रह करके भी बड़ा भयभीत रहते कि फिर से आसक्त न हो जाएं। और एक दिन अपनी माँ का साथ छोड़ करके ये वहीं पुलहाश्रम में जा कर के रहने लगे। जब इनको ज्ञान हुआ कि हमारा अंतिम समय आया तो गंडकी जी के जल में प्रवेश करके अपने देह का परित्याग करके दोबारा इन्होंने एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। एक आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण थे जिनकी 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी से 9 पुत्र, दूसरी पत्नी से 1 पुत्र, एक कन्या का जन्म हुआ। उनमें जो पुत्र थे वो भरत जी थे। और पिता ने बहुत इनको चेष्टा की पढ़ाने की, लेकिन असफल रहे। क्यों? जानबूझ करके नहीं पढ़ना चाहते थे कि पढ़ने के चक्कर में पड़ेंगे फिर संसार में फंस जाएंगे, इसलिए जानबूझ करके नहीं पढ़ना चाहते थे। पिता का जब देहांत हुआ, इनके भाइयों ने इनको खेत पर रखवाली के लिए रख दिया। वहीं रहते, वहीं भोजन पहुंचा दिया जाता, खा पी के हृष्ट पुष्ट रहते, कोई चिंता नहीं थी। बल्कि इनके भाई खूब बढ़िया बढ़िया खाते फिर भी दुबले पतले रहते, और ये हृष्ट पुष्ट रहते। क्यों? क्योंकि कोई चिंता नहीं थी इनको। अब आदमी को जब चिंता रहती है ना तो बढ़िया से बढ़िया खाए सब जो है बिल्कुल बेकार हो जाता है। और चिंता न रहे ना, चिंता न रहे तो सूखी रोटी भी बढ़िया शरीर में लग जाती है। चिंता ऐसी है कि खूब बढ़िया रोज़ बादाम खाइए, खूब मेवा खाइए, सब बेकार हो जाएगा, फिर भी शरीर सूख जाएगा। चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है। एक बार एक पंडित जी थे। पंडित जी जो है बड़े विद्वान थे। एक दिन राजा ने उनको बुलाया और राजा ने कहा, वो थोड़ा सा दुष्ट राजा था, स्वाभिमानी अभिमानी राजा। उसने पंडित जी से कहा, जितना भी खर्च लगे हम आपको देंगे, लेकिन आप हमारे नाम से एक जो है चरित्र लिखिए, हमारा ग्रंथ लिखिए, और वो भी कितना बड़ा हो। बोले महाभारत का 5 गुना। पंडित जी ने बहुत समझाया, लेकिन वो अभिमानी राजा मानने को तैयार नहीं। कहा, नहीं, हमारे नाम से लिखो महाभारत का 5 गुना। और एक बैलगाड़ी पूरा कागज भर करके भेज दिया उनके घर। खूब काजू बादाम और मेवा भेज दिए, लीजिए खूब खाइए और बढ़िया लिखिए हमारे नाम से चरित्र। अब पंडित जी ने सोचा, इस दुष्ट दुराचारी के बारे में हम क्या लिखें? अरे लिखा जाता है उसके बारे में जो कुछ ठीक है, महाभारत का 5 गुना क्या लिखें इस दुष्ट के बारे में। लेकिन वो हट पर अड़ा हुआ था। पंडित जी दिन रात इतने चिंता में थे कि वो चिंता के मारे पंडिताइन खूब बढ़िया बढ़िया उनको बादाम घोट घोट करके पिलाती, बादाम का हलवा खिलाती, लेकिन फिर भी वो बेचारे सूखे जा रहे थे। क्यों? चिंता के कारण। पंडिताइन ने देखा ऐसी चिंता में तो इनके प्राण ही चले जाएंगे, ये तो बड़ी समस्या है। तो एक दिन पंडिताइन पहुंची राजा के पास। राजा रानी दोनों बैठे थे। सीधा वहीं अंतपुर में पहुंची। अब पंडिताइन जी गई राजा से सीधा राजा रानी से मिली। क्या बात है? अरे बोले पंडित जी ने हमको भेजा है, एक समस्या उत्पन्न हो गई है। बोले क्या समस्या है? बोले आपने जो ग्रंथ लिखने को कहा था वो लिखा जा रहा है। तो पंडित जी ने पूछा है कि जरा एक बात पूछ के आइए कि क्या रानी के 25 पति ही लिखना है कि और ज़्यादा बढ़ाना है? इतना सुनकर के राजा रानी का तो दिमाग खराब। ये 25 पति का मतलब क्या? रानी के कैसे 25 पति हो जाएंगे? ये क्या लिख रहे हैं पंडित जी? ऐसे कहीं लिखा जाता है? बोले 25 पति, आप क्रोध मत करिए, सही बात तो यह है कि 25 पति लिखे भी जा चुके हैं ग्रंथ में। बोले ऐसे कैसे लिख गए 25 पति? पंडिताइन ने कहा, अरे आप स्वयं विचार करिए, जब महाभारत का 5 गुना ग्रंथ रहना है तो महाभारत में द्रौपदी के कितने पति थे? 5। तो 5 गुना ग्रंथ है तो 25 पति होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो 5 50 25, 25 पति तो कम से कम होने ही चाहिए। तो पंडित जी ने 25 तो लिख दिए, लेकिन अब पूछा है कि और भी ज़्यादा लिखने हो तो और बढ़ाया जा सकता है। अभी बढ़ाया जा सकता है, समय है, बाद में बढ़ाने में समस्या होगी। राजा ने कहा 25 लिख गए? बोले हाँ। अरे बोले जाओ तुरंत उसमें आग लगा दो, एक भी पन्ना बाहर नहीं जाना चाहिए, ये तो हमारी चारों तरफ निंदा हो जाएगी। रानी भी कभी बिना दिमाग खराब हुआ, ये क्या तमाशा तुमने ठान दिया है, हमारे 25 पति लिखा रहे हो तुम।
आखिर में जो है पंडिताइन ने जाके सब सारे कागज आग लगा दिए, जल के खाक हो गए। पंडित जी ने कहा, ये क्या हुआ? बोले, सारी चिंता खत्म करिए, अब कोई ग्रंथ नहीं लिखना है। सारी घटना पंडिताइन ने सुनाई तो पंडित जी की चिंता दूर हो गई। ये चिंता अच्छे अच्छे को खा जाती है, इसलिए चिंता जो है, भगवान का चिंतन करे, सारी समस्या का समाधान। तो ये बैठे वहीं भगवान का चिंतन करते, कोई चिंता तो इनको थी ही नहीं। एक दिन की बात है, सिंधु वो डाकुओं का एक सरदार था। वो डाकुओं का सरदार, उसने जो है एक मनुष्य को पकड़ रखा था बलि देने के लिए। वो भाग गया, और जब भाग गया तो उसने अपने शेष डाकुओं को भेजा, जाओ उस ढूंढ के ले आओ उस व्यक्ति को। अब ढूंढने के लिए निकले, वो तो मिला नहीं। बैठे थे खेत में, ये इन्हीं को पकड़ लिया, चलो चले गए। मना भी नहीं किया कि हम क्यों जाएं, चले गए, आराम से बड़े प्रेम से चले गए। वहाँ जा कर के स्नान कराया, बड़े प्रेम से स्नान किया, ला करके जो फल मूल दिए सब आराम से ग्रहण कर लिया। जान रहे हैं कि ये लोग हमारी बलि देने के लिए आए हैं, लेकिन फिर भी प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं, निश्चिंत होकर के बैठे हैं। ये है स्थित प्रज्ञ महापुरुष की स्थिति। क्यों? जा मरने से जग डरे, सो मेरे आनंद, कब मरी हो कब भेंट हो, पूर्ण परमानंद। निश्चिंत। आखिर में जो है भद्रकाली, देवी भद्रकाली को सहन नहीं हुआ, उनके शरीर में दाह होने लगा, और देवी भद्रकाली की प्रतिमा फट गई और सारे दुष्टों का संहार कर दिया भद्रकाली ने। और कुछ देर तो उन सब दुष्टों का रक्तपान करके नृत्य करती रही, और उसके बाद इनके मस्तक पर हाथ फेरा, कहा, पुत्र तुम्हारा अपराध कर रहे थे ये, अब स्वयं नष्ट हो गए तुम्हारे अपराध से, अब तुम जाओ निश्चिंत होकर के। वहाँ से चल दिए। सिंधु सौवीर देश का राजा, उसकी सवारी रुकी हुई थी इच्छुमती नदी के तट पर। एक कहार बीमार हुआ तो उसमें वो कहार ढूंढने के लिए निकले, कोई पालकी ढूंढने वाला एक हो साथ सहयोगी, 4 लगते हैं, एक बीमार था, तो यही मिल गए, इन्हीं को पकड़ लिया, ले जाके पालकी में इन्हीं को जोत दिया। अब इनको पालकी ढोने का अभ्यास थोड़ी था, यद्यपि चाहते तो उस समय ये मना कर देते, लेकिन इन्होंने मना नहीं किया। क्यों नहीं मना किया? इसलिए नहीं मना किया कि ये जो है, जब इन्होंने उसको देखा रघुगण को, उसने भले ही इनको नहीं पहचाना, लेकिन ये तो सर्वज्ञ महापुरुष थे, इन्होंने उसको पहचान लिया, ये कोई और नहीं, ये वही मृग है, मैंने उस बार कंधे पर चढ़ाया था तो सिंधु सौवीर देश का राजा ये बन गया। चलो इस बार और कंधे पर इसको चढ़ाएंगे, और चढ़ा करके इस बार भगवान के धाम ही पहुंचा के छोड़ेंगे। अब कंधे पर चढ़ा लिया, लेके चले, लेकिन अब सबके साथ इनका मेल न खावे। क्यों? 2.5 हाथ भूमि देख करके चलें कि कोई जीव जंतु न दब जाएं। उठपटांग होने लगी पालकी देख करके, उसने कहा, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? पहले तो इनको देखा तो व्यंग वचन बोला, लेकिन फिर भी जब पालकी नहीं हुई तो इसने कहा, तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा, जानते नहीं हो मैं यमराज के समान दंड देने वाला हूं। अभी तक नहीं बोलते थे, अब बोले। इन्होंने कहा, त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं, भर्तु समे स्याद् यदि वीरभारः, गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा, पीवेतिरासौ न विदां प्रवादः। आपने जो कहा वो कोई अनुचित नहीं, उलाहना नहीं है, बल्कि सच्चाई तो यही है, बाहर नाम की कोई वस्तु है तो ढोने के लिए है, और मार्ग है तो चलने वाले के लिए है। आप किसके लिए बात कर रहे हैं, पहले ये तो विचार करिए। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। आत्मा का कोई मोटा पतलापन होता नहीं है। अब आप मुझे दंड दे करके सुधारने की बात कर रहे हो, तो पहले ये बताओ कि आत्मा को कोई दंड कैसे दे सकता है? मुझे दंड देना तो पिसे हुए को पेसने के समान व्यर्थ ही तो है।
इतना सुन करके तो उसके कान खड़े हो गए रहुगण के। देखा तो इनके शरीर पर एक महिला कुचेला जनेऊ पड़ा हुआ, ब्रह्म तेज से संपन्न स्वरूप कूद पड़ा चरणों में, त्राहिमाम कह करके, हमसे बड़ा अपराध हो गया, हमने आपको पालकी में जोत लिया, क्षमा कर दीजिए हमको और कृपा करके अपना परिचय दीजिए। कस्त्वं निगूढ़स्य रसद्विजानां बिभर्षि श्रोत्रं कतमो वधूतः कस्यासि कुत्रत्यह्यापि कस्मात् क्षेमायनश्चेदसिनोत शुक्लः। आप कौन हैं इस तरह से प्रच्छन्न भाव में जो विचरण कर रहे हैं? कृपा करके अपना परिचय दीजिए। मुझे देवराज इंद्र के भय, वज्र से भय नहीं है। नाहं विशंके सुरराज वज्रान न त्रक्ष शूलान यमस्य दंडात्। मैं भगवान शिव के त्रिशूल से और यमराज के दंड से भी भयभीत नहीं हूँ। नाग्निर्कसोमानिलवित्तपास्त्रे, अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु, कुबेर, इनके अस्त्रों से भी मुझे कोई भय नहीं है। केवल भय है तो छंके भ्रसम ब्रह्म कुलावमानात्, ब्राह्मण कुल के अपमान से मुझे भय है। आपका मैंने अपराध किया, क्षमा कर दीजिए। लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आई। आपने जो कहा कि दंड देना व्यर्थ है, ये बात हमें बिल्कुल समझ में नहीं आई, क्योंकि दंड देना व्यर्थ कैसे हो सकता है? आपकी बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक दंड देने की व्यर्थता है, ये बात हमको इसलिए समझ में नहीं आई कि मैंने युद्ध आदि किया है तो उसमें जब चोट लगती है तो पीड़ा तो होती है, शरीर में चोट लगती है तो पीड़ा तो आत्मा को ही होगी ना। और एक उदाहरण दिया, स्थाल्यग्नितापात्पयसोभितापस्तत्तापतस्तण्डुलगर्भरन्ध्रे देहेन्द्रियाश्वासे सन्निकर्षात् तत्संसृति पुरुषस्यानुरोधात्। अग्नि के ऊपर बटलोई रख दी जाए, बटलोई में जल डाल दिया जाए, जल के भीतर चावल रख दिया जाए, तो अग्नि का संपर्क किससे है? चावल से नहीं है, बल्कि अग्नि का संपर्क बटलोई से है। अग्नि के संसर्ग से बटलोई गर्म होती है और बटलोई के संसर्ग से जल गर्म होता है, और जल के संसर्ग में चावल है तो चावल पक जाता है। तो आंच लग रही है किसमें? बटलोई में, और पक रहा है क्या? भीतर उसके चावल। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के संसर्ग से प्रभावित हो रहे हैं। तो जिस प्रकार से अग्नि के संसर्ग में बटलोई है, फिर भी बटलोई के भीतर जल और चावल प्रभावित हो जाता है बटलोई के संसर्ग से, उसी प्रकार से शरीर में ही जब आत्मा विद्यमान है तो शरीर में पीड़ा होने से आत्मा को पीड़ा क्यों नहीं होगी? सुन करके जड़ भरत जी ने डांट दिया, अको विदः को विदवाद वादान वदस्यथो नाति विदाम वरिष्ठः न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वावमर्षेण सह मनन्ति। क्या मूर्खों वाली बात करते हो? तुम अपने को विद्वान समझते हो? अरे नहीं, तुम विद्वान नहीं, तुम मूर्ख हो। क्यों? क्योंकि जितने तुमने उदाहरण दिए वे सभी पार्थिव उदाहरण है। क्यों? ये बताओ कि अग्नि किस में जल रही है? बोले लकड़ी में। लकड़ी किसका विकार है? बोले पृथ्वी का, क्योंकि पृथ्वी के विकार पेड़ों की ही तो लकड़ी है। अच्छा, जो उसके ऊपर आग के ऊपर जो बटलोई रखी है वो किसका विकार है? बोले पृथ्वी का, क्योंकि कोई भी धातु की बटलोई हो वो पृथ्वी से ही निकली है, चाहे वो मिट्टी की बटलोई हो चाहे किसी धातु की। कहाँ से आई? पृथ्वी से। ठीक है,
तो वो भी पृथ्वी का विकार है। उसके भीतर जो जल है वो कहाँ से आया? पृथ्वी से। उसके भीतर जो चावल है वो कहाँ उत्पन्न हुआ? पृथ्वी पर। तो पृथ्वी का ही विकार अग्नि, पृथ्वी के ही विकार बटलोई, पृथ्वी के ही विकार जल और पृथ्वी का ही विकार चावल, सभी पृथ्वी के ही विकार हैं, तो एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, तो इसमें आश्चर्य क्या है? कोई आश्चर्य नहीं है। और तुम उसकी तुलना आत्मा से कर रहे हो। आत्मा कैसे प्रभावित हो सकती है? क्योंकि वो तो निर्विकार है। ऐसे समझिए, जैसे मान लिया अग्नि पे बटलोई रख दीजिए, बटलोई में जल डाल दीजिए, जल में चावल डाल दीजिए, तो अग्नि में रखी हुई बटलोई में जल गर्म हो सकता है, उस जल में रखा हुआ चावल पक सकता है, लेकिन क्या उसी जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़े तो चंद्रमा भी गर्म हो जाएगा क्या? बताइए। उस बटलोई में यदि चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़े, चंद्रमा उसमें है कि नहीं? बटलोई में दिख रहा है कि नहीं? लेकिन आप दिन रात पानी खौलाते रहिए, तो क्या चंद्रमा गर्म होगा? कभी नहीं गर्म होगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा उस बटलोई में होते हुए भी नहीं है, उससे सर्वथा पृथक है। उसी प्रकार से ये आत्मा इस शरीर में विद्यमान दिखते हुए भी नहीं है, उससे सर्वथा पृथक है। कैसे उस पर कोई प्रभाव पड़ सकता है? रघुगण ने कहा, ये तो बहुत बढ़िया आपने बात बताई, लेकिन ऐसी जीवन मुक्त स्थिति कैसे हो सकती है? आपकी कृपा करके बताइए, कैसे हम लोगों की ये जीवन मुक्त स्थिति हो? इन्होंने कहा, जड़ भरत जी ने, रहो गणे तत्तपसा न जाति, न चेज्या निर्वपणात् ग्रहाद्वा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महत्पादरजोभिषेकम। ये स्थिति तपस्या से आने वाली नहीं है। ये स्थिति बड़े बड़े यज्ञ आदि कर्मों से, अथवा नदी, कुआं, बावड़ी, तालाब आदि निर्माण जैसे पूर्त कर्मों से भी ये स्थिति आने वाली नहीं है। वेदों के स्वाध्याय से, जल अग्नि सूर्य की आराधना आदि करने से भी ये स्थिति नहीं आने वाली नहीं है। कब तक नहीं आएगी स्थिति? बोले बिना महत्पाद रजोभिषेकम। जब तक महत्पुरुषों की चरण धूलि में स्नान नहीं कर लेंगे, तब तक ये स्थिति आने वाली नहीं है। कुछ भी कर लो, चाहे जितनी बड़ी से बड़ी तपस्या कर लो, लेकिन ये संभव नहीं है। और ये तभी संभव है स्थिति आना, जब तक किसी महत्पुरुष की चरण रज में स्नान करेंगे, तभी। जड़ भरत जी ने कहा, तुम किस देश के राजा हो? बोले सिंधु सौवीर देश के। बोले तुम सिंधु सौवीर देश के एक छोटे से राज्य के राजा होकर के इतना अभिमान लिए घूम रहे हो, इन कहारों को व्यर्थ में, बेगार में जोड़ लिया है। इसका परिणाम क्या होगा आगे भविष्य तुम्हें पता नहीं है कि तुम दूसरों के ऊपर अत्याचार कर रहे हो। अरे ये सिंधु सौवीर देश राज्य तुम्हारा किस क्षेत्र में है? बोले भारतवर्ष में। बोले भारतवर्ष किसके नाम पर पड़ा? बोले भरत जी के नाम से। बोले भरत जी को जानते हो? बोले नाम ही सुना है। बोले नाम सुना है तो आज देख लो, अहम पुरा भरतो नाम राज, मैं ही पहले भरत नाम का राजा था, लेकिन मृग में आसक्ति होने के कारण मुझे मृग बनना पड़ा, और फिर ये मेरा जन्म हुआ ब्राह्मण कुल में। इसीलिए निसंग होकर के मैं विचरण करता हूं कि फिर से कहीं आसक्ति न हो जाए। और उसके बाद भवाटवी का वर्णन किया है। संसार क्या है? बोले जंगल है। इस संसार रूपी जंगल में 6 शत्रु हैं। जो भी पुण्य करता है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 शत्रु उसको लूट लेते हैं, कहीं का नहीं रहता। इस प्रकार से भवाटवी का वर्णन किया। राजा रघुगण का संसार से मोह भंग हो गया, उनको वैराग्य हो गया, भगवान के भजन में प्रवृत्त हो गए। राजर्षि भरत जी के चरित्र का अनुकरण कोई नहीं कर सकता। आर्षवस्य राजर्षि मनसात् महात्मना
नान वर्तमार्थ हत नृपो मक्षी के वगरुत्मता, जैसे कोई मक्खी गरुण जी का अनुकरण नहीं कर सकती, ऐसे कोई सामान्य मनुष्य, क्या सामान्य राजा भी कोई भरत जी का अनुकरण नहीं कर सकता। जैसे ये भारतवर्ष है ऐसे अन्य वर्ष भी हैं, 7 द्वीप हैं, उन द्वीपों पर भी जो है अलग अलग सबका निवास है। और इसके बाद जो है ऊपर के लोक, जैसे ये पृथ्वी लोक है, पृथ्वी के लोक ऊपर के, पृथ्वी के ऊपर है अंतरिक्ष लोक। इसी अंतरिक्ष लोक जहाँ तक है उसी में सारे ग्रह नक्षत्र तारे आदि सब स्थित हैं, सब अंतरिक्ष लोक में। उसके ऊपर स्वर्ग लोक है, स्वर्ग लोक के ऊपर महर लोक, महर लोक के ऊपर जन लोक, जन लोक के ऊपर तप लोक, तप लोक के ऊपर सत्य लोक जिसको ब्रह्म लोक कहते हैं। ये 7 लोग ऊपर हैं, पृथ्वी से लेकर के 7 लोग ऊपर। ऐसे ही 7 लोग इसके नीचे भी हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। अब पाताल से नीचे भगवान शेष जी विराजमान हैं, और शेष जी के 1000 फन हैं। उन 1000 फनों में एक फन पर ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड व्याप्त है। एक फन पर कैसे, बोले सिद्धार्थ संलक्ष्यते, एक सरसों के दाने के समान। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, ब्रह्मांड भुवन विराज जाके शीस एक जिमि रज कणी धूल के कण के समान। परीक्षित जी ने कहा, भगवन नरका नाम भगवन किम देश विशेषात्वा आहो बहिस्त लोक्या आहो सुजंतराल। ये नरक कहाँ है, कृपा करके बताइए। कोई देश विदेश का नाम है, अथवा यहीं भारतवर्ष में, अथवा पृथ्वी पर ही कहीं है, अथवा कोई और लोक है नरक लोक, कृपा करके बताइए। तब भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, नरक पृथ्वी से दक्षिण दिशा में 99,000 योजन यहाँ से, पृथ्वी के नीचे और जल के ऊपर एक स्थित है एक लोक, उसी को नरक लोक कहते हैं। यहाँ जो भी जीव अपने कर्मानुसार पाप करते हैं, उन पापों का दंड भोगने के लिए नरक लोक जाते हैं। नरक लोक ऐसे समझ लीजिए, नरक लोक में जाकर के जीव को शुद्ध किया जाता है। जैसे मान लिया आपके पास कपड़ा है, कपड़ा आप रोज़ बढ़िया साफ रख रहे हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और जो ज़्यादा गंदा हो गया कपड़ा, आपके बस की बात नहीं है, तो क्या किया आपने, धोबी को दे दिया। धोबी क्या करेगा, बोले धोबी पीट पीट करके इसको साफ करेगा। ऐसे ही आपका जीवन स्वच्छ है तब तो ठीक है, और नहीं तो इस जीवन को आपने दुष्कर्मों से गंदा कर लिया तो यमदूत ले जाएंगे, और पीट पीट करके जैसे धोबी साफ करता है, वैसे जीवात्मा को धोबी धुलने के लिए धोबी घाट है नरक लोग। हाँ, नरकों की संख्या वैसे तो बहुत है, 55.5 करोड़, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो 28 नरक हैं, उसी के छोटे मोटे बहुत से विभाग हैं। ये 28 नरक कौन कौन से हैं सुन लीजिए। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, काल सूत्र, असिपत्रवन, कुंभी, पू, पाक, सूकर मुख, अंधकूप, कृम्भोजन, संदंस, तत्व, सूर्मी, वज्रकंटक, सालमली, बैतरणी, पूयोत, प्राणरोध, विस्तन, लाला, भक्ष, सार में आदन, अवीची, अयह, पान, छार, करदम, रक्षोगण, भोजन, सूल, प्रोदन, सुख, अवट, निरोधन, पर्यावर्तन और सूची मुख। ये नरकों का वर्णन आवश्यक रहता है, क्योंकि आजकल लोग सब ऊटपटांग लोगों के कृत्य हैं। समझे तो कि कहाँ क्या क्या हम कर रहे हैं। अब सुन लीजिए, किस नरक में कौन लोग जाते हैं। जो दूसरे का धन, संतान, स्त्री का हरण करते हैं, उनको तामिश्र नरक में डाला जाता है। ये अत्यंत अंधकारमय नरक है। इसमें डाल करके और डंडे से खूब लाठी चलाई जाती है, उसके पीटते हैं, लठ बरसती है, वहाँ अंधेरा रहता है उस नरक में। वहाँ भोजन पानी कुछ नहीं मिलता, केवल पिटाई होती है, और शरीर भी नहीं छूटता। क्यों? क्योंकि वायवीय देह रहता है। ऐसे ही अंधतामिश्र नरक, अंधतामिश्र नरक में उनको डाला जाता है जो किसी को धोखा दे करके उसकी स्त्री का उपभोग करते हैं, उसको अंधतामिश्र नरक में डालते हैं।
अंध तामिश्र और तामिश्र नरक एक ही जैसा है। अंतर इतना है कि अंध तामिश्र नरक में आंखें फोड़ करके उसको डालते हैं और फिर पीटते हैं उसको। ऐसे ही रौरव नरक में उन लोगों को डाला जाता है जो दूसरे से द्वेष करके अपने परिवार के पालन पोषण में लगे हैं। दूसरे का धन हरण करेंगे, दूसरे से द्वेष करेंगे और अपने परिवार का केवल ध्यान रखेंगे, उसको रौरव नरक में डाला जाता है। यहाँ रूरू नाम के कीड़े होते हैं, वो सर्प से भी ज़्यादा विषैले होते हैं, वो चारों ओर से उसको काटते हैं। और महारौरव नरक में उन लोगों को डाला जाता है जो दूसरे की कौन कहे अपने परिवार की भी चिंता न करके केवल अपना पेट भरने में लगे हैं, उनको महारौरव नरक में डाला जाता है। जो अपना पेट पालने के लिए पशु पक्षियों को मारते हैं, मांस भक्षण करते हैं, ऐसे लोगों को कुंभीपाक नरक में डाला जाता है। ये कुंभीपाक नरक क्या है? बोले एक घड़े के समान, विशाल घड़े के समान है, इसमें तेल खौलता रहता है, उसी में डाल करके उसको भी खौलाया जाता है। जो मनुष्य माता पिता वेद और ब्राह्मण का विरोध करते हैं, ऐसे लोगों को कालसूत्र नाम के नरक में डाला जाता है। 10,000 योजन का घेरा है ये नरक, और उसी में डाल देते हैं और उसको पीटते हैं चारों ओर। ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से अग्नि से वो भूमि तपाई जाती है। वहाँ की भूमि तांबे की है और उसी भूमि में उसको डाल दिया जाता है, वो तांबे की जलती हुई भूमि, और उसमें जो है वो कभी गिरता है, पड़ता है, बड़ा दुर्गति को प्राप्त करता है। और जिन जिन लोगों से उसने द्रोह किया है, उन लोगों के जितने जितने रोम रहते हैं शरीर में, उतने उतने हजारों वर्ष तक उसको पीड़ा पहुंचाई जाती है। जो वैदिक मार्ग का आश्रय छोड़ करके पाखंडपूर्ण धर्म का आश्रय लेते हैं, उसको असिपत्रवन नाम के नरक में डाला जाता है। असिपत्रवन इसलिए नाम है, असी माने होता है तलवार, पत्र माने पत्ते। इसमें ताल वन है और ताड़ के वृक्ष हैं, उस में डाल देते हैं। और जब यमदूत उसको पीटते हैं तो अपने को बचाने के लिए वो भागता है, तो ताड़ के जो पत्ते हैं वो तलवार की धार से भी तीखे पत्ते हैं, उनसे उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इस प्रकार से उसको पीड़ा पहुंचाई जाती है। जो लोग राजा या राज कर्मचारी होकर के किसी निरपराध मनुष्य को दंड देते हैं, अथवा जो ब्राह्मण को शरीर दंड देता है, उसको सूकर मुख नाम के नरक में डाला जाता है। इसका आकार सुअर के मुख जैसा है। इसमें ले जा करके क्या करते हैं, वो कभी गन्ना पेरते हुए आप लोगों ने खूब देखा है। वो जैसे गन्ना पेरते हैं ना, वो गन्ना पेरने वाली मशीन समझिए, उसी में डाल करके उस मनुष्य की पेराई की जाती है। यही उसको दुर्गति प्राप्त होती है। वहाँ जो खटमल मच्छर आदि जीवों को मारते हैं, देखिए खटमल मच्छर आदि जीव ये जो है, इनको दूसरे की पीड़ा का ज्ञान नहीं है। आप इनसे बचाव कर सकते हैं। यदि स्वच्छ रखें घर को, तो ये सब जीव होंगे ही क्यों? ये गंदगी से अपने आप उत्पन्न होते हैं। अगर स्वच्छ रखें तो नहीं होंगे। आप इनसे बचाव कर सकते हैं, लेकिन इनको यदि मारेंगे तो फिर क्या करेंगे? बोले इनको मारने के बाद फिर पाप से अंधकूप नाम के नरक में डाला जाता है, और वहाँ ये खटमल मच्छर चारों ओर से उसको काटते हैं। अंधेरा कुआं है, उसी में डाल देते हैं, खटमल मच्छर चारों ओर से काटते हैं, फिर वहाँ नहीं बच सकता। जो बिना पंचमहायज्ञ किए केवल अपना पेट भरने में लगा हुआ है, उसको कृम भोजन नाम के नरक में डाला जाता है। देखिए मनुष्य को जो भी भगवान ने दिया है, ऐसा नहीं कि वो स्वयं उसको खाने के लिए दिया है। आए गए अतिथि का, साधु ब्राह्मणों का उस पर अधिकार है। गऊओं को भी प्रतिदिन जो है गऊओं को चारा देना चाहिए, गऊओं के लिए भोजन देना चाहिए। कुत्ता पालना वर्जित है, लेकिन रोटी कुत्ते को भी देना चाहिए, कौवे को भी देना चाहिए। चींटियों के लिए भी ले जा कर के कुछ अन्न के दाने, आटे, आटा या चावल आदि डाल दे, इनको भी देना चाहिए। कुत्ता पालना नहीं चाहिए, लेकिन उसको भी रोटी देनी चाहिए। आजकल तो क्या करते हैं लोग, कुत्ता पालते हैं। गैया से घृणा हो गई है और कुत्ता पालते हैं लोग, और गर्व से कहेंगे कि ये हमारा कुत्ता है, इसके पीछे हम 5,000 रुपया महीना खर्च करते हैं।
हम 10,000 रुपया महीना खर्च करते हैं, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, एक गैया को चारा तो तुम दे नहीं सकते, 10,000 रुपया कुत्ता के पीछे खर्च कर रहे हो, कुत्ते का मुंह चाट रहे हो, तुमसे बढ़ करके कुत्ता कौन है? कुत्ता छू जाए तो वस्त्र सहित स्नान करने का विधान है, और उसी कुत्ते का मुंह चाटते रहते हैं लोग, उसी को बिस्तर पे सुलाएंगे। तुमसे तो अच्छा वो कुत्ता ही है। तो इसलिए जो है केवल जितना हमारे पास कुछ है वो केवल हमारे लिए नहीं है, उसमें दूसरे का भी अधिकार है। जो उसको नहीं देता उसको कृमि भोजन नाम के नरक में डाल दिया जाता है, वो कीड़ों को खाता पड़ा रहता है वहीं। जो चोरी अथवा बरजौरी से किसी का धन हरण करता है अथवा ब्राह्मण का धन हरण करता है, जो स्वर्ण रत्न आदि का हरण करता है, उसको संदंस नाम के नरक में डाला जाता है। ये संदंस नाम का नरक, संदंस माने होता है सणसी, वो सणसी से उसकी खाल को खींच लेते हैं। जो पुरुष अथवा स्त्री पर स्त्री पर पुरुष के साथ अथवा अगम्या स्त्री के साथ व्यभिचार करते हैं, ऐसे पुरुष और स्त्री को तप्त सूर्मी नाम के नरक में डाला जाता है। तप्त सूर्मी इसलिए नाम है इसका कि तपती हुई लोहे की मूर्तियां हैं जो अग्नि से तपाई जाती हैं, और स्त्री को पुरुष को स्त्री की मूर्ति से आलिंगन कराया जाता है। जो पशुओं के साथ व्यभिचार करता है उनको वज्रकंटक सालमली नाम का वृक्ष है, वो नरक है। इसमें वज्र के जैसे कांटे वाले तमाम सेमर के पेड़ हैं, उसी सेमर के पेड़ पर उसको खींच कर ले जाते हैं, वहीं से नीचे फिर पटकते हैं। जो राजा राजपुरुष उत्तम कुल में जन्म लेकर के धर्म मर्यादा का उच्छेदन करते हैं उनको वैतरणी नदी में डाला जाता है, जो नरकों की खाई है। जो पाखंडपूर्ण यज्ञों का आश्रय लेकर के पशुओं का वध करते हैं, किसी देवी देवता के नाम पर जो बलि चढ़ाते हैं, आप चाहे जिस देवी देवता के नाम पर बलि चढ़ाएं, भद्रकाली के नाम पर चढ़ा दें, भैरव के नाम पर चढ़ा दें, अथवा कोई भी देवी देवता के नाम पर आप बलि चढ़ा दें, पक्की बात समझ लीजिए आपका नरक पक्का है। वो देवी देवता आपको नरक से नहीं बचा सकते, पक्की बात समझ लीजिए। कोई देवी देवता बलि नहीं लेते, ये अपने स्वाद के लिए लोग जो है उसकी बलि देते हैं, केवल अपना पेट भरने के लिए। इसका परिणाम अवश्य भोगना ही पड़ेगा, चाहे आप भले ही देवी देवता के नाम पर ही चढ़ाए हैं, उसकी बलि दिए हैं, लेकिन परिणाम अवश्य भोगना पड़ेगा। उस समय वो देवी देवता तुम्हें बचाने के लिए नहीं जाएंगे, ये लिख लीजिए, उससे कोई नहीं बचा सकता, उसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। जो पवित्रता का, शौचाचार का नियम का परित्याग करके जो वेश्याओं के साथ संबंध जोड़ते हैं, उसको पूयोद नाम के नरक में डालते हैं। किसी को घाव हो जाए तो वहाँ जो घृणित पदार्थ भर जाता है उसको पूय कहते हैं, उसी गंदगी से भरा हुआ ये नरक है। जो ब्राह्मण आदि जो उच्च वर्ण के लोग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो कुत्ता पालते हैं, गधा पालते हैं, ऐसे लोगों को प्राण रोध नाम के नरक में डाल करके और उनको बाणों से बेधा जाता है। इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को तो कम से कम चाहिए वो कुत्ता बिल्ली ना पालें, और वही सब कर रहे हैं। ब्राह्मण दो काम करना चालू कर दे तो उसके सारे काम व्यर्थ हैं, वो अपने ब्राह्मणत्व से च्युत हो गया, उसका कोई शुभ कर्म सफल कभी नहीं होगा, पक्की बात समझ लीजिए। एक तंबाकू खाना चालू कर दे और दूसरे जो है कुत्ता पाल ले, कोई शुभ कर्म सफल नहीं हो सकता उसका। किसी भी देवी देवता की की आराधना करेगा सब व्यर्थ है, कुछ नहीं, और नरक पक्का है उसका।
जो अत्यंत कामातुर सदा काम क्रीड़ा में रत हैं, ऐसे लोग लाला भक्ष नाम के नरक में जाते हैं। जो दूसरे का जूठा खाते हैं, दूसरे को जूठा खिलाते हैं, वो भी लाला भक्ष नाम के नरक में जाते हैं। इसलिए किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए, किसी को खिलाना नहीं चाहिए। जो किसी को विष दे देते हैं, किसी के घर में आग लगा देते हैं, अथवा गांव के व्यापारियों की टोलियों को लूटते हैं, ऐसे लोग सारमेयादन नाम के नरक में डाले जाते हैं। सारमेयादन इसलिए नाम है, सारमेय माने होता है कुत्ता। यहाँ 720 कुत्ते रहते हैं, वो चारों ओर से नोच नोच कर उसको खाते हैं, यही काम है उनका। जो झूठी गवाही देते हैं, व्यापार में दान के समय किसी भी तरह से झूठ बोलते हैं, उनको अवीचिमान नाम के नरक में डाला जाता है। और वहाँ अवीचिमान नाम के नरक में ऊपर से, पर्वत के ऊपर से उसको पटका जाता है। नीचे भूमि उसकी जल जैसे दिखती है, लेकिन पत्थर रहती है, और उसी पे उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और जो ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणी अथवा व्रत में स्थित कोई भी मद्यपान करता है, अर्थात मदिरापान करता है, शराब पीता है, अथवा जो क्षत्रिय और वैश्य सोमपान करता है, उनको मरने के बाद अयहपान नाम के नरक में डाल करके खौलता हुआ लोहा पिलाया जाता है उनको। जो मनुष्य की बलि देते हैं, ऐसे लोगों को रक्षोगण नाम के भोजन में नाम के नरक में डाल करके वहाँ कसाई लोग उसके शरीर को काट काट करके उसका रक्त पान करते हैं। जो निम्न श्रेणी का हो करके अपने से जो जन्म में श्रेष्ठ हैं, अपने से जो कुल में श्रेष्ठ हैं, विद्या में श्रेष्ठ हैं, सदाचार में श्रेष्ठ हैं, वर्ण में और आश्रम में श्रेष्ठ हैं, जो उनका सम्मान नहीं करते हैं, उनका अपमान करते हैं, ऐसे लोगों को छार कर्दम नाम के नरक में डाला जाता है। इसका नाम छार कर्दम इसलिए है, छार माने होता है नरक और कर्दम माने कीचड़। उसके शरीर में जगह जगह आग के गोले दाग दिए जाते हैं, शरीर में जगह जगह काट करके, और उसी नमक के कीचड़ की मालिश की जाती है। नमक मालिश करते हैं। सोच लीजिए जले पे कटे पे नमक कैसे लगता है। जो किसी वन के अथवा गांव के प्राणियों को बहला फुसला करके अपने जाल में फंसा लेते हैं और उनके साथ व्यर्थ का खिलवाड़ करते हैं, उनको कष्ट पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों को सूल प्रोत नाम के नरक में डाल करके और सूलों से बेधा जाता है। जो घर में आए हुए अतिथि अभ्यागतों को बड़ी क्रूर दृष्टि से देखता है कि यह न जाने कहाँ से आ गया, अभी इसको भी खिलाना पड़ेगा, ऐसा देखता है मानो भस्म कर देगा। ऐसे लोगों को कहाँ पर्यावर्तन नाम के नरक में डाला जाता है। वहाँ कंक, गिद्ध, बटेर आदि प्राणी रहते हैं, और वो उसके नेत्रों को नोच करके खा जाते हैं कि हम ही को लोग बदनाम करते थे, गिद्ध दृष्टि तुम हमसे भी ज्यादा गए गुजरी निकले। जो अपने को बड़ा धनवान समझ करके सब पर टेढ़ी दृष्टि रखता है, दूसरे पर सदा शंका करता रहता है, निरंतर धन की चिंता जिसको लगी रहती है और धन इकट्ठा करता जा रहा है अर्थ पिशाच की तरह, ऐसे लोगों को क्या करते हैं, ऐसे लोगों को सूची मुख नाम के नरक में डाला जाता है। यहाँ दर्जी लोग रहते हैं, उसके सारे शरीर की सिलाई करते हैं कि लो तुमने ऐसे ही खूब पोटली बना बना करके धन की रखी थी, अब तुम्हारे शरीर को हम सिल देते हैं, पोटली बना देते हैं, कुछ निकलने ना पावे इससे। ऐसे सैकड़ों हजारों नरक हैं, अनेक अनेक यातनाओं को भोगता है। और इन नरकों का वर्णन करते हुए यहाँ पंचम स्कंद की कथा संपन्न होती है। थोड़ा सा कीर्तन कर लें, उसके बाद छठे स्कंद में प्रवेश करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राम जय जय रघुवीर जय जय, श्री राम जय जय रघुवीर जय जय, श्री
सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित जी ने पुनः प्रश्न किया, अधुनेह महाभाग यथैव नरकान्नरः नानोग्रजात नान्येयान् तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। हे भगवान, अभी अभी जो नरकों का आपने वर्णन किया, कृपा करके अब ये बताइए, उन नरकों में विभिन्न प्रकार की यातनाएं आपने बताई, तब कृपा करके वह उपाय बताइए जिससे नरकों में जाना ही न पड़े। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, मनुष्य 3 प्रकार से कर्म करता है, मन से, वाणी से, क्रिया से। कुछ भी करता है, अच्छा करेगा तो अच्छा, बुरा करेगा तो बुरा, परिणाम उसको अवश्य मिलता है। यदि वो किए हुए अपने पाप कर्मों का इसी जन्म में प्रायश्चित्त कर ले तो नरक नहीं जाना पड़ेगा, सीधी बात है। लेकिन प्रायश्चित्त कैसे? बोले प्रायश्चित्त उसी प्रकार से होगा कि जैसे दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवम यथा भिषक चिकित्सेत रुजाम निदानविद। जैसे रोग जैसा होता है उसी अनुसार उसकी चिकित्सा की जाती है। ऐसा नहीं है कि सभी रोगों में एक ही गोली काम करे। आपने छोटा पाप किया है तो छोटा प्रायश्चित्त, बड़ा पाप किया है तो बड़ा प्रायश्चित्त। तात्पर्य ये है, जैसे छोटा रोग है, मान लिया किसी को बुखार हो गया तो गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने क्या किया, बोले 2-4 दिन के लिए पैरासीटामॉल टैबलेट साथ में कुछ एंटीबायोटिक दे दिया, बुखार उतर गया। हाँ, लेकिन अब कोई कहे कि जो है किसी को हृदय का आघात हो गया, हार्ट अटैक, अब उसको भी 4 दिन के लिए वही पैरासीटामॉल टैबलेट एंटीबायोटिक दे देंगे तो ठीक हो जाएगा क्या? कभी नहीं ठीक होगा। मान लिया किसी को डायबिटीज हो गया तो उसको भी वही काम करेगा क्या? नहीं। अरे जैसा रोग वैसी चिकित्सा, ठीक उसी प्रकार से जैसा पाप वैसे ही उसका प्रायश्चित्त। परीक्षित जी ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन एक समस्या उसमें भी है। क्या? क्वचिन्निवर्तते भद्रात् क्वचित् चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तमतो पार्थं मन्ये कुंजर शौचवत्। कोई पाप करे और पाप के बाद उसका प्रायश्चित्त करे और फिर से पाप में प्रवृत्त हो जाए, ये तो वैसे ही हुआ जैसे हाथी को ले जा करके किसी तालाब में खड़ा किया और खूब स्नान कराया बढ़िया मलमल करके, और उसके बाद हाथी निकल करके जल से बाहर आया और उसने क्या किया, बोले सा धूल उठा करके फिर अपने ऊपर डाल ली। क्या मतलब निकला हाथी के स्नान का? ऐसे ही पाप करने के बाद फिर से प्रायश्चित्त किया, प्रायश्चित्त के बाद फिर से पाप में प्रवृत्त हो गया तो बात तो ज्यों की त्यों हो गई, कोई मतलब नहीं निकला। परीक्षित जी ने कहा सत्य कह रहे हो, सच्चाई तो यही है कि कर्मणा कर्मणिर्हारो न जात्यन्ति कयिष्यते अविद्वत् अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। कर्म से कर्म का सर्वथा निर्मूलन कभी नहीं होता, क्योंकि कर्म का अधिकारी अज्ञानी है। प्रायश्चित्त के जितने उपाय कहे गए हैं, पाप नष्ट करने के जितने उपाय कहे गए हैं, तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च, ये 9 उपाय बताए पाप नष्ट करने के। तपस्या, ब्रह्मचर्य, सम, दम, त्याग, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता, यम, नियम। लेकिन इनके द्वारा पाप का नाश तो होता है, लेकिन पाप की प्रवृत्ति का नहीं, और जब तक प्रवृत्ति का विनाश नहीं होगा तब तक फिर से पाप बनने की संभावना रहेगी। जैसे तपस्या, क्या राक्षसों ने तपस्या नहीं की क्या?
लेकिन राक्षसों ने भी तपस्या करने के बाद भी वरदान प्राप्त करके फिर से उसी पाप में प्रवृत्त हुए। क्यों? क्योंकि तपस्या से पाप नष्ट हुआ, वरदान प्राप्त हुआ, लेकिन प्रवृत्ति नष्ट नहीं हुई। ये स्वभाव बड़ा विचित्र है, स्वभावो दुरतिक्रमः। तब ये प्रवृत्ति कैसे नष्ट हो? बोले इसके लिए एक ही मात्र उपाय है, सकृन् मनः कृष्ण पदारविन्दय निवेशितं तद्गुणरागैरिह न ते अमं पाशभृतस्य तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चीर्ण निष्कृता। एक बार भी जिसने अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दिया, वो समस्त पाप ही नहीं, पाप की प्रवृत्तियों से भी वो विमुक्त हो जाता है। यही एकमात्र उपाय है, क्योंकि जब तक पाप की प्रवृत्ति नहीं नष्ट होगी तब तक पाप का प्रक्षालन उसी प्रकार से व्यर्थ हो जाएगा जैसे न निष्पुनन्ति राजेंद्र सुरा कुंभमिवापगा। जैसे किसी घड़े में मदिरा भर दी जाए और मदिरा से भरे हुए घड़े का मुख बंद कर दीजिए, अंदर मदिरा भरी हो, और बाहर से जा कर के गंगा जी के जल में खूब बढ़िया गंगा जी के बालुका में मलमल करके उसको मांजिए और गंगा जी के जल में धोइए, तो क्या वो पात्र पवित्र हो जाएगा? क्या नहीं, क्योंकि भीतर ही मदिरा भरी है। इसी प्रकार से जब तक अंतःकरण की पवित्रता नहीं होगी तब तक जो है बाहर की पवित्रता भी व्यर्थ हो जाएगी। अवंतःकरण की पवित्रता बिना भक्ति के संभव नहीं है, सीधी बात है। आजकल लोग बड़े सहज भाव से कह देते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। हाँ, अब जो लोग कह देते हैं जरा अपने मन को विचार करके देखो, मन चंगा हुआ तुम्हारा क्या? अरे मन चंगा होता तो ये संसार में पड़े रहते, मन चंगा होता तो ये विषयों के पीछे धक्का खाते, अरे मन चंगा हो गया होता तो भगवान में लग गए होते। ये मन चंगा ऐसे नहीं होता, ये कहना शब्द अलग है, जीवन में उतरना अलग बात है। कहने से कुछ नहीं होता, जीवन में उतरने से कुछ होता है। और जब तक जीवन में नहीं उतरा सब व्यर्थ है, आपका व्यर्थ का प्रलाप व्यर्थ है, कुछ नहीं, किसी काम का नहीं है। जैसे जीवन में वैराग्य आने से तब जो है वैराग्य का फल मिले। केवल बेस बनाने को तो देखो बना के घूमते रहे हैं, लेकिन बनाने से कुछ नहीं। जीवन में वैराग्य आ जाए तब लाभ होता है, नहीं तो कुछ नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं, सब व्यर्थ है। इसी पर एक उदाहरण दिया, कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्य संसर्गदूषितः। कन्नौज का रहने वाला एक ब्राह्मण जिसका नाम था अजामिल। भैया नाम भी अपने बच्चों का रखिए तो कम से कम सोच समझ के रखिए। इसके माता पिता ने नाम रख दिया तो विचित्र अजामिल, और अजामिल बन गया वो पूरा। अजामिल माने, अजा माने माया से जाकर के मिल जाए जो उसको अजामिल कहते हैं, सीधी बात है। अब परिणाम क्या हुआ? पहले बड़ा सदाचारी था, लेकिन परिणाम ये हुआ कि एक दिन जो है जंगल से लकड़ी लेकर के आ रहा था, एक वेश्या को और एक शूद्र को मदिरापान किए हुए मदमत्त विहार करते हुए देख करके इसका मन धोखा दे गया। बहुत अपने मन को समझाने की चेष्टा की, लेकिन नहीं समझा। अब अंत में अपनी पतिव्रता पत्नी, माता पिता सबका परित्याग करके उसी वेश्या के पास चला गया। इतना ही नहीं, 9 बच्चे उसके द्वारा पैदा किए। एक बार संयोग से कुछ महात्मा गांव में पधारे। महात्माओं ने पूछा यहाँ कोई सदाचारी ब्राह्मण का घर हो तो बताइए, तो दुष्टों ने कह दिया हाँ वो अजामिल है, बड़ा सदाचारी है। महात्मा लोग तो पहुँच गए सहज भाव से, लेकिन महात्मा गए तो देख लिया इसको कि ये तो सब ये वेश्या है, ये भ्रष्ट ब्राह्मण है। लेकिन महात्माओं ने कहा चलो इन दुष्टों ने हमको भेजा है, कोई बात नहीं, इसके यहाँ आ गए हैं तो कल्याण तो कर ही देंगे। ऐसा निश्चय करके महात्माओं ने क्या किया, बोले ठीक है, अब ये जो बालक होगा तुम्हारे गर्भ में है पत्नी के, वो जब जन्म लेगा तो उसका नाम नारायण रख देना। और 9 पुत्र जो थे सब ऊट पटांग नाम, सबका नाम बदल करके भगवान के नाम से रख दिया। किसी का नाम दद्दूत रख दिया, दामोदर दास,
किसी का नाम कल्लू तो नाम रख दिया कृष्णदास, सब ऐसे नाम बदल करके भगवान के नाम से कर दिया। ऊट पटांग नाम भी पहले रख देते थे। नाम रखने के पहले विचार करिए। अब आजकल तो और ज़्यादा ऊट पटांग रख दे रहे हैं, ऐसा नाम रख देते हैं जिसका अर्थ ही समझ में नहीं आता। और कभी कभी तो अर्थ निकालिए तो ऐसा ऊट पटांग अर्थ निकलता है कि पूछिए नहीं। तो इसके कैसे ही किया महात्माओं ने। अब परिणाम ये हुआ कि महात्मा तो चले गए, वो बालक का जन्म हुआ, उसी का नाम दिन भर लेता हुआ। एक दिन की बात है, 88 वर्ष की इसकी अवस्था हो गई थी, मृत्यु का समय आया। यमदूतों को देख करके घबराया और नारायण अपने पुत्र को पुकारा। पुत्र ने तो सुना ही सुना, क्योंकि बाहर आवाज ही नहीं निकली, अंदर ही आवाज रह गई। लेकिन भगवान के पार्षद दौड़ करके आए और आ करके उन्होंने यमदूतों से छुड़ा लिया। बोले तुम नहीं ले जा सकते इसको। क्यों? तुम इसको कैसे ले जा सकते? हमारे स्वामी का नाम पुकार रहा है। तुम कौन होते हो ले जाने वाले? उन्होंने कहा हम धर्मराज के दूत हैं। बोले धर्मराज के दूत हो? बोले हाँ। अरे तो धर्म की परिभाषा जानते हो? बोले हाँ जानते हैं, बताओ। बोले वेद प्रणहितो धर्म यधर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयं भूरिति सोश्रम। जो वेद भगवान कह रहे हैं वही धर्म है, उसके विपरीत जो है वो सब अधर्म है, सीधी बात। और वेद साक्षात भगवान नारायण हैं, इसलिए उनकी आज्ञा ही धर्म है, उसके विपरीत धर्म है। यमदूतों ने कहा कि कोई कितना भी छुप करके कार्य करे, मनुष्य पाप करता है, सोचता है हमारे अलावा तो कोई देख नहीं रहा है। अरे कभी इस धोखे में मत रहिए। आप चाहे जितना एकांत कक्ष में अंधेरे में भी कार्य करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे अथवा बुरा कर्म करेंगे, कितने लोग देखते हैं, सुन लीजिए। सूर्योग्नि खम रुद्रगावः सोमः संध्याहनी दिशः कम कुहु कालो धर्म इति एते दैहस्य साक्षिणः। कौन कौन साक्षी हैं? बोले सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल, धर्म। कितने हो गए? 14। और एक भगवान, 15 लोग। प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक कर्म के साक्षी ये 15 लोग होते हैं। कोई इनकी दृष्टि से नहीं बच सकता। चाहे आप मन में भी कुछ सोच रहे हैं तो भी वो वहाँ दर्ज हो रहा है कि अमुक व्यक्ति ने इतनी समय, इतने बज के इतने मिनट, इतने सेकंड पर ये बात सोची थी। कोई नहीं छुप सकता और उसी अनुसार उसका निर्णय होता है। भगवान के पार्षदों ने कहा वो ठीक है, लेकिन फिर भी इसको तुम इसलिए नहीं ले जा सकते क्योंकि इसने हमारे स्वामी का नाम पुकारा है। आपके स्वामी का नाम कैसे? ये तो अपने पुत्र को पुकार रहा था, नारायण। बोले पुत्र को पुकारा भले ही, लेकिन नाम हमारे स्वामी का है, नारायण हमारे प्रभु का है। और इसने नारायण नाम लिया। बोले लेकिन वो तो पुत्र का नाम लिया। बोले भले पुत्र के बहाने ही लिया, लेकिन पाप से तो मुक्त हो गया। बोले पुत्र के बहाने लेने से कैसे पाप से मुक्त हो गया? भगवत पार्षदों ने कहा चाहे जैसे भी हो, अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यन्हसामपि यद्व्याजहार विवशो नाम स्वस्तेनम हरे। भले ही कैसे भी हो, पुत्र के बहाने ही सही, लेकिन लिया तो भगवान का नाम है, इसलिए भगवान के नाम का प्रभाव है। और भगवान के नाम का प्रभाव है कि ये पाप मुक्त हो गया है। भगवान का नाम चाहे जैसे भी ले, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागहरम विदुः। संकेत से ले, हास परिहास में ले, अवहेलना पूर्वक हंसी मजाक में भी कोई ले ले,
भगवान का नाम समस्त पापों से जीव को मुक्त कर देता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? विचार करिए, क्या है सबसे बड़ा आश्चर्य? सबसे बड़ा आश्चर्य यही है, हम नहीं कह रहे हैं, श्री नारद जी ने इस बात को कहा। सुलभम भगवन नाम, भगवान का नाम सबको सुलभ है, कोई भी ले, कोई दिक्कत नहीं है। सुलभम भगवन नाम जिह्वा च वशवर्तिनी, जिह्वा अपने वशीभूत है, फिर भी तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्यमतः परम, फिर भी नरक जा रहे हैं, इससे बढ़कर के आश्चर्य क्या है? इसलिए महात्मा लोग भजन की शिक्षा देते हैं। भजन नहीं करोगे तो जीवन बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं। नहीं भजन करने से क्या होगा? श्री सूरदास जी महाराज बहुत बढ़िया बात कहते हैं अपने एक पद में, भजन बिन बैल बिराने हुई हो। भजन नहीं करोगे, भक्ति नहीं करोगे तो दूसरे जन्म में बैल बनना पड़ेगा। भगति बिन बैल बिराने हुई हो, क्या दशा होगी उस समय? बोले पांव चारि सिर सींग गूंग मुख, तब कैसे गुन गई हो। टूटे कंध सुफूटी नाकनी, तौलो धो भूस खई हो। भजन बिन बैल बिराने हुई हो। चार पांव होंगे, सिर पर सींग होगी, नाक में नकेल होगी, मुख गूंगा होगा, बोल नहीं सकते, तब क्या खाक गुणगान करोगे? अभी गुणगान करो। भार ढोते ढोते कंधे टूट जाएंगे, नकेल पड़ी रहेगी, नाक फट जाएगी, और इतना मेहनत करने के बाद भी खाने को मिलेगा भूसा। इतना ही नहीं, इतनी मेहनत के बाद भी लादत जो तत लकुट बाजी हैं, तुम पर भार भी ला देंगे, खेत भी जोतेंगे और उस पर भी डंडे भी पड़ेंगे। लादत जो तत लकुट बाजी हैं, तब कहाँ मोड़ दुरई हो। शीत घाम घन विपत्ति विविध विधि, भारत रे मरि जई हो। भजन बिन बैल बिराने हुई हो। हरिदासन को कहो न मानत, कियो आपनो पई हो। सूरदास भगवंत भजन बिन, मिथ्या जन्म गवई हो। भजन बिन बैल बिराने हुई हो। पुत्र के बहाने नाम लिया था तो भी वो यमदूतों के पास से मुक्त हो गया और यमदूतों को वापस जाना पड़ा। भगवत पार्षद सब छोड़कर चले गए, अपने पापों का प्रायश्चित्त करके तब भगवान के परम धाम को चला गया वो। देखिए, यमदूत गए भाग करके यमराज के पास, सारी घटना सुनाई तो यमराज ने कहा, देखो किसके पास जाना है, किसके पास नहीं, किसको लाया करो हमारे पास। बोले जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम, चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति अक्षिर एकदापि, तानान यध्वम सुतो कृत विष्णु कृत्यान। जिसकी जीवा भगवत गुणगान नहीं करती, जिसका चित्त भगवान का स्मरण नहीं करता, जो भगवान के चरणों में झुकते नहीं, ऐसे लोगों को मार कर ले आया करो हमारे पास। इस प्रकार से यहाँ अजामिलोपाख्यान और नाम महिमा का वर्णन किया। जो प्रचेताओं के पुत्र थे दक्ष, वो भगवान की आज्ञा से उन्होंने पंचजन की पुत्री असिग्नी के साथ विवाह किया।
10,000 वर्ष कठोर तप के भगवान करके भगवान को प्रसन्न किया था। अवसिग्नि के साथ विवाह हुआ तो जो है 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया, हर्यस्व नाम हुआ सबका। और नारद जी के प्रभाव में आकर के सबके सब विरक्त हो गए। फिर 1,000 पुत्रों को जन्म दिया, फिर से सबलाश्व, सब नारद जी के प्रभाव में आकर के सब विरक्त हो गए। और एक बार बृहस्पति जी का देवराज इंद्र के द्वारा जो है असम्मान होने के कारण बृहस्पति जी रुष्ट होकर चले गए। और फिर बाद में जो है दैत्यों ने आक्रमण कर दिया। परिणाम ये हुआ कि देवता मारे मारे फिरे। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी ने पहले तो देवराज इंद्र को फटकारा और उसके बाद कहा अब एक ही उपाय है, विश्वरूप को गुरु बनाओ। विश्वरूप को गुरु बना करके इन्होंने जो है नारायण कवच का उपदेश भी प्राप्त कर लिया और अपने इंद्रपुरी को सुरक्षित भी कर लिया। इंद्र के राजा पुनः बन गए। लेकिन एक दिन अपनी माता के कहने में आकर के इन्होंने कुछ असुरों के लिए भी बल वृद्धि का उपाय कर दिया। परिणाम ये हुआ कि देवराज इंद्र ने देखा तो उनके सिर काट लिए, और जो सिर काट लिए तो ब्रह्म हत्या इनके पीछे पड़ गई। तब उस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में विभक्त किया। वो 4 भाग किसको किसको दिए सुन लीजिए। एक भाग भूमि को दिया, एक भाग जल को, एक भाग वृक्षों को, एक भाग स्त्रियों को। इस प्रकार से 4 भागों में ब्रह्म हत्या को विभाजन किया। भूमि को ये वरदान भूमि ने लिया कि लोग हम पर खोद खाद करते हैं, गड्ढे करते हैं, तो समय पर गड्ढे भर जाया करें। देवराज इंद्र ने वरदान दिया और ब्रह्म हत्या का 1/4 भूमि ने स्वीकार किया। ये जो पृथ्वी पर ऊसर भूमि होती है ये ब्रह्म हत्या ही है, इसलिए ऊसर भूमि में कभी निवास नहीं करना चाहिए। एक भाग जल ने स्वीकार किया। जल ने बदले में ये वरदान लेकर के कि हमें जो है ये वरदान दे दीजिए कि झरने आदि के द्वारा जल के स्रोतों से हमारी पूर्ति सदा होती रहे। तथास्तु कह दिया देवराज इंद्र ने। ये जो फेन बरसात में निकलता है ये ब्रह्म हत्या ही है, इसलिए फेन वाले जल में न तो स्नान करना चाहिए न तो फेन वाला जल पीना चाहिए। तीसरा भाग वृक्षों ने स्वीकार किया। वृक्षों ने ये वरदान लेकर के कि हमारी डालियां लोग काट देते हैं। इंद्र ने कहा ठीक है, जहाँ से डालियां काटेंगे अगल बगल से दूसरी डालियां फूट जाएंगी। 1/4 स्वीकार किया वृक्षों ने। ये जो वृक्षों में गोंद निकलती है वो ब्रह्म हत्या ही है, इसलिए उस गोंद को खाना नहीं चाहिए। लेकिन आज दुर्भाग्य है देश का कि जो गोंद ब्रह्म हत्या है, जिसको खाना ही शास्त्र में वर्जित है, जिसको खाने से ब्रह्म हत्या लगती है, और उसको आज लड्डू बनाए बनाए खाते हैं खरीद के लोग। और वो गोंद बिकने लगी और उसको लोग खरीद खरीद के ले आते हैं, लड्डू बनाते हैं। बड़ी विचित्र दशा है संसार की, कहाँ जा रहा है देश। एक भाग स्त्रियों ने स्वीकार किया। स्त्रियों को बदले में ये वरदान मिला। उन्होंने मांगा वरदान कि हम सदा पुरुष का सहवास प्राप्त कर सकें। 1/4 स्वीकार किया। ये जो महीने में स्त्रियां अपवित्र अवस्था को प्राप्त होती हैं मासिक धर्म के रूप में, जो स्त्रियां, ये ब्रह्म हत्या ही है। इसलिए उस समय जो है उस अवस्था में जब रहें तो उनके द्वारा किसी प्रकार का अन्न जल आदि भी जो है ग्रहण करने योग्य नहीं होता। उस समय उनको भोजन नहीं बनाना चाहिए, उस पर उनको किसी खाद्य पदार्थ आदि का स्पर्श नहीं करना चाहिए, किसी का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। एकांत में रहें, बस आराम करें, यही उनके लिए उचित है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म हत्या के 1/4 भाग को स्वीकार करने से वो अपवित्र अवस्था में रहती हैं उसमें। आजकल लोग कहते हैं हम तो मानते नहीं। अरे तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने से कुछ नहीं होगा। वर्षा हो रही हो, कह दो कि हम तो मानते नहीं कि वर्षा हो रही है। नहीं मानते, क्या भीगोगे नहीं? क्या भीगोगे ही भीगोगे। अग्नि जल रही हो, कह दो हम मानते नहीं कि अग्नि है, और कूद पड़ो तो मरोगे कि नहीं मरोगे? परिणाम तो अवश्य भोगना ही पड़ेगा। मानो तुम तब और ना मानो तो। हमारे यहाँ जो भी शौचाचार सदाचार सब बताया गया है वो जगत के हित के लिए बताया गया है, और इसको धूर्तों ने जो है ये ऊट पटांग प्रचार करके फैला दिया
कि ये तो छुआछूत की भावना जो है पैदा कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे हम पूछते हैं, जब छुआछूत की भावना पैदा कर दी तो तुम क्या जो है, तुम फिर क्यों जो ये छुआछूत के चक्कर में कोरोना में परेशान थे? मत छुआछूत मानते, फिर तो तुम्हारे घर का भी कोई मर रहा था तो लज्जा नहीं आती? अपने घर के व्यक्ति का संस्कार तक करने नहीं जाते थे, ले जाते थे बुलडोजर से, उसको गाड़ के चले आते थे। तब छुआछूत की भावना समझ में आई। और जब ऋषि मुनियों ने हमारे कह दिया कि जो है भाई किसको छूना चाहिए, किसको नहीं छूना चाहिए, कब छूना चाहिए, कब नहीं छूना चाहिए, कितना शौचाचार का पालन करना चाहिए, तो भेद बुद्धि हो गई। भेद बुद्धि इसलिए लगता है कि बुद्धि ही भ्रष्ट है तुम्हारी, और जो बुद्धि भ्रष्ट है तो बुद्धि भ्रष्ट वाले व्यक्ति का क्या उपचार किया जा सकता है? शास्त्र की बात सुननी नहीं है। सुननी किसकी बात है? वो भ्रष्ट नेता जो दुनिया भर का दुराचार, अत्याचार और बलात्कार करके बैठे हैं संसद भवन में, उनकी बात सुननी है तुमको, और उन्हीं की चापलूसी करनी है, उन्हीं की जी हुजूरी करनी है, तो तुम भी भ्रष्ट होगे उन्हीं की तरह। और भ्रष्ट लोगों को चुन लेते हो, क्यों? क्योंकि स्वयं भ्रष्ट हो तो भ्रष्ट लोगों को ही चुनोगे ना। अपने स्वर्गीय परमा प्रीति, सभी को अपने वर्ग में प्रीति होती है। बात भले ही कड़वी लगे, लेकिन सच्चाई यही है। अभी कोई अच्छा व्यक्ति खड़ा हो जाए, कदापि वो 10 वोट भी नहीं पाएगा, अपने घर का वो भी वोट नहीं पाएगा वो। लेकिन एक चोर, उचक्का, डकैत खड़ा हो जाए, सारी दुनिया उसी के पीछे मर मिटेगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं देखो तो उसमें दोषी कौन है? स्वयं। क्योंकि ऐसे लोगों को चुनते हो। और सुन लीजिए, पृथ्वी देवी ने कहा कि थोड़ा सा कुछ और संशोधन कर दीजिए, क्या सभी सारा चतुर्थांश हम ही को भोगना पड़ेगा? देवराजेंद्र ने कहा ठीक है, हम थोड़ा और हम थोड़ा संशोधन कर देते हैं। जो आर्द्रा नक्षत्र में अम्बुवाची योग में तुम्हारे शयन काल में जो पृथ्वी को खोद खाद करेगा, वो भी उस ब्रह्म हत्या के चतुर्थांश का भागी होगा। और जो रास्ते में मलमूत्र का परित्याग करेगा, वो भी उस चतुर्थांश का भागी होगा। आजकल लोग जाएंगे, ऐसे चल रहे हैं रास्ते में, आने जाने मेड़ पे लघुशंका खड़े खड़े करके चले आएंगे। क्यों? बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है लोगों की। और अपने को फिर भी बुद्धिमान समझते हैं। कितने बुद्धिमान समझते हैं? वो समझते हैं कि भगवान के पास 2.5 बुद्धि थी, 1.5 हमको दिया, 1 में सारी दुनिया है। और है बुद्धि एकदम भ्रष्ट, जबकि ये है दुनिया की दशा। अब रास्ते में लघुशंका करके चले गए, मलमूत्र का परित्याग करके चले आए, अथवा जा रहे हैं रास्ते में पच्च से थूक दिए आने जाने वाले रास्ते में, आप ब्रह्म हत्या के चतुर्थांश के भागी बन गए। पक्की बात समझ लीजिए इसको। जो जल को भी कहा कि जो जल में मलमूत्र का परित्याग करेंगे, जल में कुल्ला करेंगे, वे भी आज लोग जाएंगे गंगा जी स्नान करने के लिए, और वहीं गंगा जी में ही कुल्ला करते हैं। तो गंगा जी में क्या पाप धुल के आते हैं क्या? कहीं, कभी नहीं। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। वहाँ पाप करके नहीं, पाप धुल के नहीं, और पाप बटोर करके चले आते हैं। गंगा जी में कुल्ला करके आएंगे, गंगा जी में सारी गंदगी फैला के आएंगे, पाप इकट्ठा करके आते हैं और कुछ नहीं करते हैं। वृक्षों ने कहा थोड़ा हमें भी संशोधन कर दीजिए। बोले ठीक है, जो अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन वृक्ष काटेंगे, वे भी उस पाप के भागी बनेंगे। और कुछ और भी वृक्ष होते हैं जिनको विशेष तिथियों में नहीं तोड़ना चाहिए, काटना चाहिए। जैसे तुलसी है, तुलसी को जो है रविवार, मंगलवार, शुक्रवार, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, इन तिथियों में तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। इन तिथियों में तोड़ेंगे तो ब्रह्म हत्या के भागी। जो अमावस्या, पूर्णिमा तो सभी वृक्षों के लिए निषिद्ध है, विशेष करके अमावस्या तो एकदम निषिद्ध है। लेकिन जिन वृक्षों के लिए अन्य तिथियां भी हैं, उनको उन तिथियों में छेदन नहीं करना चाहिए। स्त्रियों ने कहा हमारे लिए भी संशोधन कर दीजिए। बोले ठीक है, तुम्हारी अपवित्र अवस्था में जो तुम्हारा समागम करेगा, वो भी उस ब्रह्म हत्या के पाप का भागी बन जाएगा। इस प्रकार से जो है इसका विभाजन किया। और उसके बाद जो है विश्वरूप के वध से तो मुक्त हो गए, लेकिन इनके पिता विश्वरूप के जो त्वष्टा थे वो कुपित हो गए, और कुपित होकर के उन्होंने यज्ञ किया। इंद्र सत्रो विवर्धस्व विद्विषम जहिमाचिरम।
इंद्र शत्रुओं की वृद्धि हो, जो इंद्र का वध करने वाला हो। इस निमित्त से उन्होंने यज्ञ किया और परिणाम ये हुआ कि वो थोड़ा इंद्र के ऊपर कुपित थे, तो उस क्रोध में जो है जो उन्होंने उच्चारण किया, उच्चारण में थोड़ा सा त्रुटि हो गई। इंद्र शत्रु विवर्धस्व। इंद्र शत्रु शब्द में जो है उदात्त के बजाय अनुदात्त उच्चरित हो जाने से सारा अर्थ ही बदल गया। क्या? इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला पैदा हो गया, जिसका नाम हुआ वृत्तासुर। स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता भाग करके भगवान के पास गए। भगवान ने कहा दधीची की हड्डी से ही एकमात्र इस वृत्तासुर का अंत हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। दधीची जी के पास गए तो दधीची जी ने अपनी अस्थियां प्रदान की, अपने देह का परित्याग कर दिया दधीची जी ने, और उन अस्थियों से वज्र का निर्माण करके देवराज इंद्र जब युद्ध के लिए उपस्थित हुए तो वहीं पर वृत्तासुर ने बहुत बढ़िया भगवान की स्तुति की है। 4 श्लोकों में स्तुति की है वृत्तासुर ने। अहम हरे तो पादैक मूल दासानुदास भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। हे प्रभु, आपके चरणों के दासों के जो दास हैं उनका मैं छोटा सा दास बनना चाहता हूँ। आपका नहीं, आपके दासों के दासों का दास बनना चाहता हूँ। मन सदा आपके चरणों में लगा रहे, वाणी से सदा आपका गुणगान होता रहे और क्रिया सदा आपके सेवा में लगी रहे, आपके प्राण प्यारे भक्तों की। यही भक्त का धर्म है। भक्त का अर्थ क्या है? न नाक पृष्ठम न जपारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम मा समंजसत्वा विरह्यकांक्षे। वृत्तासुर ने कहा कि मुझे स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए, स्वर्ग का पद नहीं चाहिए हमें इंद्र का, ब्रह्मा भी नहीं बनना चाहता हूँ, सार्वभौम सम्राट भी नहीं बनना चाहता हूँ, रसातल लोक का अधिपति भी नहीं बनना है, और योग की सिद्धियां भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। फिर चाहिए क्या? बोले समंजसत्वा विरह्यकांक्षे, आपका विरह चाहिए। यही भक्त का सबसे बड़ा धन है। कैसा विरह चाहिए? 3 उदाहरण दिया। मम अजात पक्षायु मात्रम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियेवभ्युसितं विसन्ना मनोरविंदाक्षदीक्षते त्वाम। पहला उदाहरण अजात पक्षी, जिस पक्षी के अभी पंख नहीं उगे हैं, वह पक्षी जो पूर्णतया अपनी माँ पर निर्भर है, जब भूख से विकल होता है अपने माँ पक्षी की प्रतीक्षा करता है कि मेरी माँ आएगी दाने लेकर के और मेरे मुख में डालेगी, मेरा भोजन बनेगा, तृप्ति होगी मेरी। दूसरा उदाहरण दिया, स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता, अत्यंत छोटा बछड़ा जो पूर्णतया माँ के दुग्ध पर निर्भर है, वो विकल होकर के भूख से अपनी माँ गैया की जिस प्रकार से प्रतीक्षा करता है। और तीसरा उदाहरण दिया, प्रियम प्रियेवभ्युसितं विसन्ना मनोरविंदाक्षद दीक्षते त्वाम। जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने बाहर गए हुए पति के आने के समय प्रतीक्षा करती है। यहाँ सबसे उत्कृष्ट उदाहरण पतिव्रता का है। क्यों? क्योंकि पतिव्रता स्त्री कुछ भी नहीं चाहती पति से। पक्षी का बच्चा तो कम से कम अन्न के दाने चाहता है, गैया का बछड़ा भी दुग्ध चाहता है, लेकिन पतिव्रता स्त्री अपने पति से कुछ नहीं चाहती, पति के अतिरिक्त तो कुछ नहीं चाहती हो। ये पतिव्रता का स्वभाव है। कैसे प्रतीक्षा करती है एक पतिव्रता स्त्री? एक उदाहरण दे तो समझ में आएगी। जैसे वृंदावन का दिव्य निकुंज है और उस निकुंज वन में श्री राधा जी श्याम सुंदर श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही हैं। कैसे प्रतीक्षा कर रही हैं? श्याम सुंदर के लिए सुंदर सुकोमल सुकोमल पुष्प और बढ़िया नए नए सुकोमल पत्ते
इकट्ठे करके उन्हीं से सुंदर सैया बना रहे हैं। और सैया बना रही हैं और उस समय कैसी प्रतीक्षा हो रही है। पतति पतत्रे विचलति पत्रे, पतति पतत्रे विचलति पत्रे, शंकित भोदुपयानम, शंकित भोदुपयानम, रचयति शयनं सचकितनयनं, रचयति शयनं सचकितनयनं, पश्यति तो पन्थानं, पश्यति तो पन्थानं, धीरसमीरे यमुनातीरे, धीरसमीरे यमुनातीरे, वसति वने वनमाली, वसति वने वनमाली, गोपीपीन पयोधर मदन, गोपीपीन पयोधर मर्दन, चंचल कर युगसाली, चंचल कर युगसाली। कैसी प्रतीक्षा? बोले पतति, सैया बना रहे हैं, उसी समय पतति पतत्रे, ऊपर से पत्ता गिरा हवा के झोंके से, तो पत्ता गिरा, खटका पत्ता, तो सोचती हैं लगता है हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण आ गए, और दौड़ करके देखती हैं उनको, लेकिन फिर देखती हैं तो पत्ते के गिरने की ध्वनि थी। फिर बनाने लगती हैं सैया, और फिर पत्ता हवा के झोंके से हिलता है, खटका पत्ता, पतति पतत्रे विचलति पत्रे, तो उसके खटकने से भी संकित भवदुपयानम, संकित होकर के श्री कृष्ण आ गए, हमारे श्याम सुंदर आ गए, ये सोच करके दौड़ती हैं देखने के लिए, और फिर भी देखी नहीं है। रचयति शयनम सचकित नयनम, सैया बना रही हैं लेकिन चकित नेत्रों से श्री कृष्ण का मार्ग देख रही हैं। पश्यति तव पंथानम, ऐसी प्रतीक्षा हो, आपके दर्शन की ऐसी लालसा हो, यह है भक्त की कामना। और भक्त का मोक्ष क्या है? ले ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम, संसार चक्रे भ्रमतस्वकर्म भी, तन्मायात्मा मजदार गे, स्वासक्त चित्तस्य नाथ भूयात्। कहते हैं हे प्रभु, कहीं भी मैं अपने कर्मानुसार भटकूं उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, कर्मानुसार किसी भी योनि में जाऊं मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन जहां भी जाऊं ममोत्तमश्लोक जनेषु सख्यम, आपके जनों में मेरी प्रीति हो, उन्हीं से मेरी मैत्री हो, अन्य किसी से नहीं। यही बात गोस्वामी जी कहते हैं, कुटिल करम ले जाए जहाँ जहाँ, मोहि अपनी बरियाई, तहाँ तहाँ जन छो छाड़ियो कमठ अंड की नाई, या विनती रघुवीर गुसाई। हे प्रभु, कहीं भी हम जाएं किसी भी योनि में, लेकिन अपना प्यार न छोड़िएगा, अपना दुलार न छोड़िएगा हम पर से। कैसे? क्या उदाहरण दिया गोस्वामी जी ने? कमठ अंड की नाई, जैसे कछुई अपने अंडे का चिंतन नहीं छोड़ती। कछुई रहती कहाँ है? जल में, और अंडे कहाँ देती है? मिट्टी में। बड़ी विचित्र है, रहती जल में है और मिट्टी में जाके अंडे दे आती है। और बड़ी विचित्रता तो यह है कि उन अंडों को देने के बाद फिर लौट करके कछुई कभी अंडों के पास नहीं जाती, वो जल में तैरती रहती है, और जल में तैरते हुए भी निरंतर चिंतन अंडों का करती है, और उसके चिंतन के प्रभाव से अंडा पोषित होता है। और यदि कदाचित तो कछुई अंडे को भूल जाए तो अंडा सड़ जाएगा, फिर पोषित नहीं होगा, लेकिन उसके चिंतन के प्रभाव से वो अंडा पोषित होता है, और उसे छोटे छोटे कछुए के बच्चे निकल करके धीरे धीरे सरक के जल में पहुँच जाते हैं।
गोस्वामी जी भी मानो यही कहना चाहते हैं, जैसे कछुई जल में रहते हुए भी अपने अंडे का निरंतर चिंतन करती है, ऐसे हे प्रभु अंडा अपनी ओर से कछुई का चिंतन नहीं कर सकता क्योंकि जड़ है वो, तो चिंतन करने में असमर्थ है। हम भी जड़ जीव हैं, हम आपका चिंतन नहीं कर सकते, तो क्या आप ही अपनी ओर से हम मेरा चिंतन कर लीजिए। कैसे जड़ हैं? गोस्वामी जी ने एक अपने विनय पत्रिका के पद में कहा, हे प्रभु कैसे जड़ता है? बोले साहस सिलाते अति जड़मती भाई है, साहस सिलाते अति जड़मती भई है, कासो कहो के ही गति पाहन ही दई है। किससे कहें? कौन है जिसने पत्थर का उद्धार किया है? आप हैं। इसलिए हे प्रभु कहीं भी भटकें, आपके जनों से मेरी प्रीति हो। दूसरी बात यह है कि आपसे जो विमुख हैं, माया मोह में फंसे हैं, ऐसे लोगों से दूर दूर तक कोई मेरा संबंध न हो। तन मायात्मात्मजदार गे हे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। जैसे श्री प्रियादास जी यही बात कहते हैं अंत में, हे प्रभु कुछ भी कर दो, कितना भी कष्ट दे दो, लेकिन बस एक काम ध्यान रखना कि ब्रज जन प्राण कान बात यह कान करो, ब्रज जन प्राण कान बात यह कान करो, भक्त सो विमुखता को मुख ना दिखाइए, भक्त सो विमुखता को मुख ना दिखाइए। ये सब सुन करके तो स्तुति वृत्तासुर के द्वारा देवराज इंद्र प्रशंसा करने लगे। वृत्तासुर तो अपना प्राण छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने देखा देवराज इंद्र प्रशंसा कर रहे हैं, ये तो ऐसे मारने से हमको विमुख हो जाएंगे, तो ऐरावत समेत निगल लिया। परिणाम ये हुआ कि इंद्र नारायण कवच से सुरक्षित तो थे ही, उसकी कोख फाड़ करके बाहर आए और वज्र से उसका मस्तक छेदन किया है, और सबके देखते देखते उसकी दिव्य ज्योति निकल करके भगवान में विलीन हो गई है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से वृत्तासुर का उद्धार हुआ और देवराज इंद्र पर पुनः ब्रह्म हत्या का प्रभाव पड़ गया। ब्रह्म हत्या पीछे पड़ी, काफी समय मानसरोवर में छुपे रहे। उसके बाद ऋषियों के द्वारा यज्ञ से पवित्र कर दिए गए और फिर से इंद्रपद पर अधिकारी हुए। जब तक ये नहीं थे तब तक राजा नहुस ने इंद्रपद संभाला, लेकिन ब्राह्मणों का अपराध करके वे शापित होकर के सर्प रूप में परिणित हो गए। ये पूर्व जन्म में वृत्तासुर चित्रकेतु नाम के राजा थे, सूरसेन देश के। 1 करोड़ पत्नियां थी, संतान कोई नहीं थी। अंगिरा जी से हट किया तो एक संतान हुई, लेकिन बाकी जो पत्नियां थी उन्होंने जहर दे करके मार डाला। बाद में नारद जी के उपदेश से इनका कल्याण हो गया। लेकिन पार्वती जी और शंकर जी को जा कर के देखा, पार्वती जी शंकर जी की गोद में बैठी हुई थी, शंकर जी उनको अपनी गोद में बैठाए उपदेश कर रहे थे ऋषियों को, तो जाकर इन्होंने हंसी उड़ा दी। बोले देखो ये सारे जगत के गुरु हैं, पत्नी को अपनी गोद में लिए बैठे हैं, लज्जा भी नहीं आती इनको। इतना सुन करके शंकर जी तो कुछ नहीं बोले, पार्वती जी क्रोध में आ गई। पार्वती जी ने कहा मूर्ख, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं, इनको दोष नहीं दिखता? तुझे दोष दिख रहा है, तुझे पता नहीं है इनके अर्धांग में सदा मेरा निवास है, इनसे मैं अभिन्न हूं, अलग हो कैसे सकती हूं जो तुम अलग करने की चेष्टा कर रहे हो। मैं इनसे अलग हूं ही नहीं, इसीलिए भगवान शंकर जी अर्धनारीश्वर कहलाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो पार्वती जी के श्राप के कारण इसको असुर योनि प्राप्त हुई और दूसरे जन्म में जो है इस प्रकार से उद्धार हुआ। और दिति ने कश्यप जी की सेवा की है और इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहा है, तो कश्यप जी ने पुंसवन व्रत का उपदेश दिया है। उस पुंसवन व्रत को किया तो है, लेकिन थोड़ी सी त्रुटि हो गई उस पुंसवन व्रत में, जिसके कारण से जो है देवराज इंद्र अंदर प्रवेश करके उसके 49 टुकड़े किए हैं और वो 49 मरुदगण उत्पन्न हुए हैं। वे ही 49 मरुदगण हुए जिसको कहा गया हरि प्रेरित अवसर चले मरुत 49। ये 49 मरुदगण देवताओं के सहयोगी हो गए जो, और यहीं छठे स्कंद की कथा संपन्न होती है। अब यहीं हम लोग कथा को भी विश्राम करेंगे, आरती का दर्शन करें। कल जो है प्रहलाद जी का चरित्र, वामन भगवान का चरित्र, राजा बलि का, और जो है
भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भी हम लोग कल ही मनाएंगे। अभी यहीं कथा को विश्राम, थोड़ा सा भगवान नाम कीर्तन करिए, उसके बाद फिर आरती। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे